Good morning, students. We are going to study the chapter The Day When Beneficiary Has Lost His Her Voice. यानी ये हमारा जो चल रहा था ये लेसन है, तो हमने इसको यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि वो जो रामू है वो ये कहता है कि किसी भूत को उतारने वाले या भूत को भगाने वाले को बुलाया जाए ताकि बेनिफिशियरी जो है ठीक हो जाए। तो आज यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो सच ए पर्सन वाज सेंट फॉर, यानी ऐसे किसी आदमी को वहाँ बुलाकर लाने के लिए किसी को भेज दिया, यानी उसको बुलावा भेजा। अरेंजमेंट फॉर शोइंग ऑफ द घोस्ट वर मेड, यानी अरेंजमेंट्स यानी जो भी वहाँ अरेंजमेंट्स थे, यानी एकदम जो काम हुआ, यानी जो वहाँ ज़रूरी सामान था सारा वहाँ पर लाया गया। फॉर शोइंग, शोइंग कहते हैं दूर भगाना, ऑफ द घोस्ट यानी भूत को भगाने के लिए जितना भी जो वहाँ ज़रूरी सामान था उसको लाया गया और वो सारा इंतज़ाम किया गया। ए बिग फायर वाज लिट, फायर बोलते हैं यानी काफ़ी सारी लकड़ियों के एक साथ जलाना, यानी ए बिग फायर यानी बड़ी आग लगाई गई। वाज लिट एट द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड बोलते हैं आंगन को, यानी अहाता, यानी उस घर के आंगन में एक काफ़ी सारी लकड़ियों को एक साथ जलाया गया जिससे काफ़ी आग पैदा हुई। द मैन यानी वो आदमी, ड्रेस्ड इन रेड यानी उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, एंड चांटिंग स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब, और चांटिंग बोलते हैं कोई चीज़ का उच्चारण करना, यानी वो कुछ चीज़ों का उच्चारण कर रहा था। वर्ड्स एट हिज लाउडेस्ट यानी बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में, लाउड यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। बिगैन थ्रेशिंग बेनी पीसी विद ए ब्रूम, यानी थ्रेशिंग बोलते हैं जैसे किसी चीज़ से झाड़ू, जैसे झाड़ू देते ना तो झाड़ा देना, यानी वो बेनी पीसी को एक झाड़ू से झाड़ा दे रहा था, यानी भूत को भगाने की कोशिश कर रहा था। वी कुड ऑल सी दैट ही वॉज एक्चुअली थ्रेशिंग बेनी पीसी, यानी वी कुड ऑल सी यानी हम देख सकते थे कि ही वॉज एक्चुअली थ्रेशिंग बेनी पीसी, यानी वो बेनी पीसी को झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था उसमें। पीसी एंड नॉट द यानी पीसी एंड नॉट द घोस्ट विद द ब्रूम एंड द मेकिंग हर स्निफ ए sizzling bit of garlic, but it was not exactly the moment to make these observations, यानी वो कहता है नॉट द घोस्ट विद द ब्रूम, यानी ऐसा लगता था कि मानो बेनिफिशी को वो उससे शरीर से उस झाड़ू की मदद से उस भूत को निकालने की कोशिश कर रहा था। एंड मेकिंग हर स्निफ यानी और उसको ऐसा लगता था कि मानो उसको सुंघाने की कोशिश करता है। ए सिजलिंग बिट यानी सिजलिंग बोलते हैं वेरी हॉट यानी कुछ गर्म चीज़। ए गार्लिक, गार्लिक बोलते हैं लहसुन को, यानी क्या आमतौर पर कहा जाता है जो भूत होते हैं वो गार्लिक से यानी लहसुन से खुशबू से डरते हैं, तो वो भी उनको इस्तेमाल करता है। बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द मोमेंट टू मेक दीज ऑब्जर्वेशंस, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो ऑब्जर्वेशन है यानी वो क्या क्या करता है हम उसको देख रहे थे, यानी किस तरह से वो उस भूत को भगाता है। द मैन माइट हैव कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम, यानी जो आदमी बुलाया गया था भूत को भगाने के लिए वो ऐसी ही एक्टिविटीज़ थोड़ी देर और करता है। राइट एट द मोमेंट यानी उसी पल। ए मोस्ट वंडरफुल थिंग हैपन्ड, यानी एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित घटना वहाँ पर घटती है, यानी एक बात होती है वहाँ पर। बेनिफिसी स्नैच्ड अवे द ब्रूम, यानी बेनिफिसी स्नैच्ड अवे द ब्रूम फ्रॉम हिज हैंड एंड विद इट थ्रेस्ड हिम टू पीसेज, यानी वो कहता है कि बेनिफिसी स्नैच्ड अवे यानी जो बेनिफिसी थी वो थोड़ी सी दूर चली जाती है। द ब्रूम फ्रॉम हिज हैंड यानी जो हाथ में उसके झाड़ू थी उसकी वजह से, हिज हैंड एंड विद इट यानी उसके हाथ में कुछ चीज़ थी और वो उसके हाथ से कुछ दूर चली जाती है। थ्रेस्ड हिम टू पीसेज यानी ऐसा लगता था कि मानो जब उसमें झाड़ू लग रहा था तो वो कुछ वो टुकड़ों में टूट गई। ही लेफ्ट हॉलिंग एंड लीपिंग द वे वी हैड एक्सपेक्टेड द घोस्ट ऑफ द नीम ट्री टू, यानी ही लेफ्ट हॉलिंग यानी वो वहाँ से चला गया, एंड लीपिंग अवे
लीपिंग बोलते हैं जैसे छलांग लगाते हुए, यानी वो वहाँ से छलांग लगाते हुए चला जाता है। द वे वी हैड एक्सपेक्टेड द घोस्ट ऑफ द नीम ट्री टू, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो नीम का जो भूत था वो उस वक्त उसमें हावी हो गया, और उसको देखकर जो आदमी बुलाया गया था शायद वो भी वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट है हाउएवर द प्रॉब्लम स्टिल स्टूड एट द स्क्वायर वन, यानी अब वो कहता है कि फिर भी हालांकि जो प्रॉब्लम थी स्टिल स्टूड एट द स्क्वायर वन, यानी स्क्वायर कहते हैं चौराहा, यानी जो घर के बीचों बीच जो प्रॉब्लम यानी वहाँ गांव में क्रिएट हो गई थी वो अभी भी मौजूद थी, यानी वो सॉल्व नहीं हुई थी। बेनी पिसी वाज स्टिल स्पीचलेस, यानी जो बेनी पिसी थी वो अभी भी बोलना यानी उसने नहीं शुरू किया था, स्पीचलेस थी यानी वो बोलती यानी गूंगी बन गई। सी ग्लेयर्ड सो फायरसली एट ऑल ऑफ अस, यानी ग्लेयर बोलते हैं नज़र डालना। सी ग्लेयर्ड सो फायरसली, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो हमारी तरफ गुस्से से देख रही हो, यानी एकदम अजीब तरीके से। एट ऑल ऑफ अस, यानी हम सब की ओर। दैट वी डेयर्ड नॉट सजेस्ट अनदर क्योर फॉर हर स्ट्रेंज इलनेस, यानी ऑल ऑफ अस दैट वी डेयर नॉट सजेस्ट, यानी अब हम उसकी नज़र जैसे वो लखार देख रही थी तो ऐसा हम यानी कोई भी सुझाव देने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसको कोई अनदर क्योर यानी दूसरा इलाज उसके लिए ढूंढा जाए उस अजीब बीमारी के लिए। यानी कहने का मतलब था जो आदमी बुलाया गया था उस भूत को उतारने के लिए वो वहाँ से भाग चुका था। जस्ट देन, तभी समवन रिमेंबर्ड दैट घनश्याम काका, यानी किसी ने याद किया जो घनश्याम काका था, बेनी पिसीज ब्रदर वाज नॉवेयर टू बी सीन, यानी वो कहता है कि जो घनश्याम काका था बेनी पिसी का जो भाई था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाइल वी वर स्टिल डिस्कसिंग दिस घनश्याम काकाज वॉइस साउंडेड फ्रॉम बिहाइंड, यानी वाइल वी वर स्टिल डिस्कसिंग दिस, यानी जबकि हम सब इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, घनश्याम काकाज वॉइस, यानी जो घनश्याम काका था उसकी जो आवाज़ आई, साउंडेड फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की ओर से। व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी क्या हो रहा है। वाई हैज़ द एंटायर विलेज कम डाउन टू माई कोर्टयार्ड, यानी वो कहता है कि सारा गांव मेरे आंगन में क्यों इकट्ठा है, यानी क्यों आया है। तो वो कहता है बेनी वुड यू एक्सप्लेन, बेनी क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या घटना घटी है, यानी क्या बात हुई। तो बेनी पिसी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू काका, वन ऑफ अस सैड, यानी हम में से एक ने कहा कि काका जो बेनी पिसी है वो कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बेनी पिसी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू, यानी बेनी तुम्हें कोई बात नहीं बताने वाली। काका वन ऑफ अस सैड, यानी हम में से एक ने उससे कहा कि यू सी पुअर वुमेन, यानी जैसे कि तुम देख रहे हो ये बेचारी औरत, शी हैज़ लॉस्ट हर वॉइस, यानी अपनी आवाज़ खो चुकी है। देन समवन वेंट ऑन टू नरेट द थ्योरी रिगार्डिंग द घोस्ट ऑफ द नीम ट्री एंड द क्योर्ड यानी caused movement PC had decided to walk under the tree with untied hair, यानी वो क्या कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। then someone went on to narrate कहते हैं किसी चीज़ का एक्सप्लेन करना बताना, तो किसी एक ने उनमें से कहा बताया द थ्योरी वो सारी कहानी, रिगार्डिंग द घोस्ट यानी जो भूत से संबंधित थी, यानी जैसे लोग मान रहे थे कि भाई इसका ऊपर भूत का असर हो गया है। ऑफ नीम ट्री यानी जो नीम का पेड़ था उसके ऊपर भूत था, उसकी कहानी वो उसके भाई घनश्याम के सामने बताते हैं। एंड द कर्स्ड मूवमेंट पीसी यानी कर्स बोलते हैं जैसे उसके भूत का जो असर उस पर हुआ था यानी बुरा हुआ, यानी वो कोस रहे थे उसको बेनी पिसी के साथ बुरा हुआ। बेनी पिसी हैड डिसाइडेड टू वॉक अंडर द ट्री विद अनटाइड हेयर्स, यानी उसका कारण यह है कि जो बेनी पिसी थी उस नीम के नीचे चली गई बिना बालों को बांधे हुए, यानी उन्होंने उन बालों को ढका नहीं था। तो आई वॉज नॉट रियली लिसनिंग टू एनीथिंग, माई माइंड वॉज एल्सवेयर, यानी वो क्या कहता है आई वॉज नॉट रियली लिसनिंग टू एनीथिंग, यानी वो कहता है कि मैंने कोई चीज़ नहीं सुनी।
कि माई माइंड वॉज एल्सवेयर, यानी जो मेरा दिमाग था या मेरा जो ध्यान था वो कहीं और पर था। आई कुड सी घनश्याम काका केयरफुली टॉकिंग आउट ए स्मॉल ब्राउन पेपर पैकेट, यानी आई कुड सी मैंने देखा था घनश्याम काका, यानी घनश्याम काका को केयरफुली टेकिंग आउट ए स्मॉल ब्राउन पेपर पैकेट, यानी मैंने देखा था घनश्याम काका को कि एक भूरे कागज़ में उसने एक पैकेट को लपेट रखा था। फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कुर्ता, यानी उसने अपने कुर्ता की पैकेट में से एक भूरे कागज़ में कोई चीज़ लपेटी हुई या रखी हुई उसको निकाला या उसको देखा। उसके बाद हियर बैनी पुट दिस ऑन, यानी और वो कि बैनी पुट दिस ऑन, यानी इसको रख लो या इसको पहन लो। इट इज़ ए ब्रांड न्यू पेयर एंड कॉस्ट ट्वाइस ओवर, यानी वो कहता है कि यानी एकदम नया है और उस जो तुम्हारा पुराना था उससे ये लगभग 2 गुना कीमत का भी है और अच्छा भी है। नाउ डोंट गो बाथिंग इन द रिवर वियरिंग दिस वन, यानी वो कहता है नाउ डोंट गो बाथिंग इन द रिवर, यानी कि अब इसको लेकर या जैसे नदी में नहाने के लिए जाओ तो इसको लगा कर मत जाना, यानी इसको यूज मत करना उस टाइम। वेयरिंग दिस वन बेनिफिसी हरीडली अनरैप द पैकेट, यानी बेनिफिसी थे उस पैकेट को जल्दी से खोला, यानी जो पैकेट उसके भाई ने उसको हैंड ओवर किया था। वी आल peered डाउन टू सी वट इज़ कॉन्टेंट, यानी peered कहते हैं झांकना, यानी हम सब ने उस पर झांक कर देखा क्या वट इज़ कॉन्टेंट, यानी उसमें क्या था। एंड वुड यू बिलीव इट, क्या उसमें तुम भरोसा करोगे या उस पर विश्वास करोगे कि ऑल दैट इज कॉन्टेंट वाज ए पेयर ऑफ डेंचर, यानी डेंचर बोलते हैं नकली दांतों को, यानी नकली दांतों की जो बत्तीसी होती है, यानी जो पूरा पेयर होता है जोड़ा, वो उसमें था उस पैकेट में। तो रिम्ड विद पिंक प्लास्टिक, यानी उसके चारों ओर पिंक प्लास्टिक यानी गुलाबी कलर की प्लास्टिक लगी हुई थी। और गम्स यानी प्लास्टिक गम्स, यानी जो उसमें दांत लगे हुए थे लोकल, तो उसके चारों तरफ जैसे हमारे मसूड़े होते हैं गम्स, तो प्लास्टिक पिंक प्लास्टिक के वो लगे हुए थे। एंड लुकिंग ग्रांड, यानी एकदम शानदार दिखाई दे रहे थे। विद ऑलमोस्ट रियल लुकिंग टीथ, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो वो वास्तव में असली दांत हों, यानी बिल्कुल रियली। तो यानी जो घटना घटी थी, तो घनश्याम जो काका था उसके बारे में उसको पता था, लेकिन वो किसी ने उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब वो सामने पीछे से आता है और कहता है कि भाई क्या हुआ मुझे बताओ, जो बेनिफिसी है उसके साथ क्या हुआ, तो लोग उसके बोलते हैं कि भाई जो बेनिफिसी उस पर भूत का असर हो गया है, उसकी जो आवाज़ है वो चली गई है, तो हमने एक आदमी को भी बुलाया था उसकी आवाज़ को लाने के लिए, यानी भूत को भगाने के लिए। तो जो वो घनश्याम काका था उसको पता था कि बेनिफिसी की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी। तो उसके जो दांत थे पहले वाले वो टूट गए थे, यानी कहीं उन्होंने रख दिए थे तो वो कहीं से गिर गए और वो एकदम टूट गए। तो बेनिफिसी जो थी वो यही सोच रही थी कि ये अब मैं बिना दांतों के बात कैसे करूं, अगर मैं बिना दांतों के बात करती हूं तो मेरी जो सीक्रेट है वो खुल जाएगी कि भाई इसके नकली दांत हैं और इन दांतों की वजह से ये नहीं बोल रही थी। तो यहाँ तक हमने इसको स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है और इसको अच्छे से एक बार समझ के इसको स्टडी करना है। आगे हम अगले वीडियो में इसका जो रेस्ट पार्ट इस चैप्टर का उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।